हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपकी जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ही मदद करेंगे क्वेश्चन। यहीं से आपके 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सीरीज चलेगी जब तक आपके पूरे बायोलॉजी के बुक के क्वेश्चन खत्म ना हो जाए तब तक। तो हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो आपका जो पहला जो चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके जो वो है कि पुष्प दल का क्या कार्य है। पुष्प दल का क्या कार्य। पुष्प दल जो जो पुष्प जो उभरा हुआ भाग नहीं होता है, जैसे कली में जो पुष्प की तरह का जो रंग बिरंगा भाग होता है उसको पुष्प दल कहते हैं। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। जो रंग बिरंगे जो पुष्प होते हैं उनके जो भाग हैं वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं खुशबू से, और रंग बिरंगे जो होते हैं वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और नेक्स्ट है कलिका अवस्था में जनन अंग की रक्षा करते हैं। जब ये कली की अवस्था में होते हैं तब ये जनन अंग को ढक लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ये पुष्प दल के दो मुख्य कार्य हैं, जिसका ये सटीक उत्तर है। ये आप थोड़ा इसकी शॉर्ट करिए, फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में 23 में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टेप्टम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पराग कोश की सबसे भीतरी परत को टेप्टम कहते हैं। जो बीजांड में जो पराग कोश होते हैं उसकी सबसे भीतरी परत को टेप्टम कहते हैं। यह पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है कि यह पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। इसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन का स्राव भी होता है। किससे? टेप्टम से विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन का स्राव भी होता है। तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं इसका पीडीएफ कहाँ आपको मिलेगा वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। बस आप एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, तैयार करते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट करते हुए चलिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट करने का मैं मौका दूंगा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। तो तीसरा क्वेश्चन है कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। कीट परागित जो पौधे हैं उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 कीट परागित पौधों के नाम लिखा है, जैसे साल्विया है, बोगनवेलिया है, डायंथस है। ये 3 कीट परागित पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो वो है हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है। ये 2 जलीय परागण करने वाले पौधे हैं। तो थोड़ा इनको ध्यान से आप लोग देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, वो है किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर है सेब है, नाशपाती, ये 2 आभासी फल हैं। तो नेक्स्ट आप लोग इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। थोड़ा आगे देखिए। ये क्वेश्चन जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक, आ मतलब बिना निषेचन के,
जनन क्या है, अनिषेक जनन क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एम्ब्रियो तथा बीज का निर्माण या विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स है धतूरा है, आलू है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक इसी प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अनिषेक फलन क्या है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से जो उत्तर के साथ भी मिल रहा है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करते रहिए। तो बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे कि ये केला में अनिषेक फलन पाया जाता है, पपीता, संतरा, ये सब अनिषेक फलन के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्क्रीनशॉट करिए फटाफट, फिर हमने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, समझते रहिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा देखिए ध्यान से। अब आपके चैप्टर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने कराया। चैप्टर 2 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मानव जनन, उसके जो इम्पोर्टेंट जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा देखिए। तो वृषण के 2 कार्य लिखिए। टेस्टिस आपने पढ़ा ही होगा, उसके 2 कार्य लिखिए। तो वृषण का कार्य होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करना। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसमें होता है? मेल में होता है। किसके द्वारा होता है? वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिससे मतलब इसमें शुक्राणु का निर्माण, ये 2 इसके कारण हैं जिससे कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग सेल्स के कार्य लिखिए। लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो लीडिंग कोशिका आपने पढ़ी ही होगी, तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। अब द्वितीय लैंगिक लक्षण बोले तो जैसे पुरुष में कंधे चौड़े होना या बहुत सारे कंधे चौड़े होना, आवाज़ का भारी होना, और ये बहुत सारे लक्षण हैं। जननांगों पर बाल आना, ये सब क्या है? ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण है। जैसे फीमेल में ले लें तो स्तन का विकास हो गया, आवाज़ का सुरीली होना, ये सब क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो लीडिंग सेल्स का में इसमें जो सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ये चल रहा है, इसको मिस मत करें। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर नहीं, लॉन्ग में भी 3 नंबर में भी फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। इस छोटे क्वेश्चन को छोटा मत समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का कार्य लिखिए। महिलाओं में फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है? निषेचन कला थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिए। मैं वो थोड़ा समझा रहा हूँ, समझाने। देखिए ये एक पेज है, मैं समझा। महिलाओं में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ये क्या होता है? आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र तो देखा ही होगा। कुछ ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो जो निषेचन का यहाँ पर लिखा गया है, निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। जो ये जो ट्यूब दिख रही है, ये जो ट्यूब है, यही इसको फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणुओं में प्रवेश नहीं करने देती। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका है, महिलाओं में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन नलिका में यह प्रक्रिया होती है। और जो ये है, ये ये जो कला है, ये अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। तो आई होप कि आपको महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी से आप लोग समझ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय के दो कार्य लिखिए। अंडाशय के दो कार्य लिखिए। वहां पर जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था कि वृषण के दो कार्य लिखिए। जो मेल में जो प्राथमिक अंग जो जननांग होता है वो वृषण है, यही जो फीमेल में होता है ये ओवम अंडाशय होता है। तो वहां पर आपने दो कार्य देखा था कि टेस्टोस्टेरॉन का जो हार्मोन है उसका स्राव, जिससे कि शुक्राणुओं का निर्माण, और यहाँ पर जो फीमेल में है अंडाशय के दो प्रमुख कार्य लिए, तो फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव, एंड जिससे अंडाणु का निर्माण। ये दो इसके अंडाशय के दो प्रमुख या मुख्य कार्य हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है। ये आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चले गए, जन्म स्वास्थ्य वाले चैप्टर में चले गए हैं। पहले आपकी ये जो सीरीज है ये लास्ट तक चलेगी, फिर आपके 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चलेंगे। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या क्या है। आपने वैक्सेटॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी नाम सुना होगा। वैक्सेटॉमी जिसको पुरुष नसबंदी कहते हैं, एंड ट्यूबेक्टॉमी महिला नलबंदी। तो यही जो इसकी परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं। इससे कुछ मतलब इसके कुछ दुष्परिणाम हैं, बहुत सारे हैं। तो इस क्वेश्चन में बहरहाल आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कहें तो हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो कुछ ऐसे वो होते हैं वर्ड जिसके आपको फुल फॉर्म लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग ये एक पूछा जाएगा तो 1 नंबर में, 2 पूछा जाएगा 2 नंबर, अगर ये चारों पूछा गया तो ये 6 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन बनेगा। किसका फुल फॉर्म पूछना लिखना है आपको, तो आईवीएफ है, आईवीएफ है, एमटीपी है, एआरटी है, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एआरटी का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट अगर इंग्लिश में आप लिखें तो बेटर रहेगा। आईयूडी का फुल फॉर्म देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये 4 कुछ ये ऐसे थे जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए हुए हैं, ये आपके बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। क्लास लंबी ना हो इतना तैयार करिए, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो कि आपको क्लास नेक्स्ट डे पर मिलेगी। तो इतना तैयार करिए कि आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्यारा सा लाइक करिए, प्लेटफॉर्म पर पहली बार बने हैं तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्लास में लेकर आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।